विकास किसको कहते हैं? कोई बड़ा बिल्डिंग बन जाए, अहमदाबाद 100 किलोमीटर लंबा हो गया, वो विकास हो गया क्या? लोग 20 साल की आयु में हार्ट अटैक से मर रहे हैं, ये विकास है क्या? एक माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी खत्म कर देते हैं, ये विकास है क्या? मुझे लगता है कि हम लोग सिस्टम से बाहर जाके भटक गए हैं। समस्याओं के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इसलिए कि मेरे से ज़्यादा समस्याओं के बारे में आप जानते हैं। मैंने 2-4 समस्याएं मोटी मोटी बता दी। अब मैं ज़्यादा समाधानकारी बात करूंगा। समाधानकारी बात क्या है? जो परिस्थिति है उसको मैं और आप बदल नहीं सकते। पूरा वर्ल्ड का जो माहौल बन रहा है उसको मैं और आप बदल नहीं सकते, परंतु उसमें एक ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं, हम तंदुरुस्त रहे, हमारी इनकम चालू रहे और हम दूसरों का हित करें। हम तंदुरुस्त रहे मतलब हमारा परिवार तंदुरुस्त रहे, हमारी रोजगारी मतलब हमारी इनकम चालू रहे, साथ में हम दूसरों को मदद करें। ये 3 काम हम अच्छी तरह से कर लेते हैं ना, तो पूरी दुनिया की समस्या खत्म हो जाएगी। आधी समस्या तो असंतुष्टि के कारण है। मेरे को 1 लाख पगार है, अब मुझे 1.5 लाख पे जाना है। अब चाहे मैं दूसरे का कितना नुकसान करूं, लेकिन मुझे 1.5 लाख पे जाना है। मैं आपको डैमेज करता हूं, आप दूसरे को डैमेज करें, वो तीसरों को डैमेज करे, उसी से पूरी चेन डैमेज हो जाती है। ये सारी दुविधाओं के बीच में गाय गांव और कृषि, गाय गांव और कृषि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़े रोजगार का आधार है, जिसको हम भूल गए हैं, जिसको हम अंग्रेजी पढ़ाई के अंतर्गत भूल गए हैं। मैं पढ़ाई का विरोधी नहीं हूँ, ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के विरोध में बोलेंगे तो ये लोग मारेंगे बाहर जाके। पढ़ाई का विरोधी नहीं हूँ, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई मैं भी महसूस कर रहा हूँ कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो विदेशों में कम्युनिकेशन करने में क्या समस्या आती है। हमारे घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, सब अनपढ़, सब अंगूठा लगाते हैं। पर फिर भी मैंने जो समस्याएं बताई, वो समस्याएं के समाधान के रूप में गाय, गांव और कृषि एक बहुत बड़ा रोजगार का, तंदुरुस्ती का और व्यवस्था का भाग बन सकती है और बनी हुई है। ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम भूल गए उसको। अब वो कैसे? तो मैं आपको एक 5 मिनट मेरी लाइफ में जो गाय के माध्यम से जो अपॉर्चुनिटी बढ़ी, बिजनेस बढ़ा और मेरा जो प्लेटफॉर्म ऊपर आया, उसके बारे में 5 मिनट बताऊंगा। आज से 25 साल पहले मैं किसी की गाय चराने रखता था, महीने के 80 रुपया मिलते थे। हमारा परिवार बहुत नाजुक और मजदूर परिवार था। परिस्थितियाँ ऐसी आई कि उतने में पूरा नहीं हुआ। फिर 2005 में हमारी जो 10 एकड़ ज़मीन थी वो ज़मीन बेची, मकान बेचा, गहने बेचे और वो सारी चीज़ें बेच के हम गोंडल शहर में मजदूरी के लिए आए थे। एक बैलगाड़ी और 2 बैल और एक गाय थे। मजदूरी करने में एक खेत मिला रेंट पे, जैन परिवार का खेत तो मिल गया, उसकी हफ्ता फिक्स हो गया, साल में 2 बार पैसा देना, लेकिन उसमें इनपुट डालने के लिए केमिकल के पैसे नहीं थे। तो हम गाय का गोबर, गोमूत्र वगैरह डालते थे खेत में। उसके पहले हम गाय चराते थे तो गाय से रुचि थी, हमें नहीं पता था हम कहाँ जा रहे हैं। हम तो रोज एक ही सोचते थे कि घर का खाना हो जाए, बच्चों की छोटी मोटी पढ़ाई हो जाए और अच्छे से अपन खा पी के जिंदा रह ले, बस बहुत हो गया। अब गाय के गोबर से
उत्पादन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। एक बार 35 लाख की प्याज हो गई और उस प्याज से हमने वहाँ खेत खरीदा और वो प्याज के कारण एपीएमसी वालों ने न्यूज़ में दे दिया तो पूरे इलेक्ट्रिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया सब जगह पे रमेश भाई की प्याज, गाय आधारित प्याज, बस जब जहाँ देखो 1 महीना न्यूज़ चली तो लोग आने लगे, हमें सिखाओ हमें सिखाओ हमें सिखाओ, पूरे देश भर से। अब सिखाने का तो क्या, रोज़ 2-4 लोग आके बैठ जाते, हम तो फंस गए, काम करे या उनको समय दे, खाना दे। फिर हमने तय किया कि महीने में 3 दिन पहले फ्री में रखते थे, तो आगे आके बीड़ी पीने वाले बैठ जाते थे, खाना खाने वाले लोकल होते हैं ना, आना ये हर जगह पे होते हैं। फिर हमने फीस वाला प्रोग्राम किया तो उसमें लोगों की अपेक्षाएं रहती थी कि हमें यहाँ इतने दूर से आए हैं, घी खाना है, दही खाना है, मक्खन खाना है, वो चीज़ दे देते हम। तो उस समय हमारे पास 10-12 ही गाय थी, तो हमारा जो रेगुलर था वो बंद हो जाता, तो हमने उसका चार्ज ले लिया। फिर अभी हम ट्रेनिंग देते हैं, उसमें 15,000 रुपया चार्ज लेते हैं और उसमें 26 देश से लोग ट्रेनिंग ले गए हमारे यहाँ पिछले 12 साल में, 26 देश से। और उसमें से कुछ हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास 1200 गाय है, सक्सेसफुली मॉडल चला रहे हैं और हम वहाँ हर चीज़ सिखाते हैं। अपने ही कॉम्पिटिटर खड़ा करने का काम करते हैं हम, लेकिन फिर भी हमारा रोज़गार कम नहीं हुआ, हमारा बढ़ता ही रहा बढ़ता ही रहा। आज के दिन में महीने का टर्नओवर है हमारा 50 लाख से 70 लाख और लगभग 125 परिवारों का गुजारा मात्र और मात्र गाय से चलता है, मात्र गाय से, नो एनी बिजनेस उसके अंदर, ओनली गाय। 239 प्रोडक्ट है पंचगव्य की, जिसको 200 कंट्री में हम ऑफिशियली ऑन पेपर डेटा के साथ एक्सपोर्ट करते हैं। ये है गौ माता से रोजगार। अब ये चीज़ें चालू हो गई, हमारा बिजनेस रन कर गया, बहुत अच्छे से चल रहा है। अब हम चाहते हैं कि ऐसी एक यूनिवर्सिटी बनानी है जिसके अंदर गाय, गांव और कृषि, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। संस्कृत, यज्ञ, गाय, गांव और कृषि, ये बताया मैंने, मेरा विजन, मेरा पूरा जर्नी बोलो आप, जो इंग्लिश में आप बोलना है बोल सकते हो। अब ये पंचगव्य उत्पाद से रोजगार कैसे खड़े हो, खास करके तो मुझे यहाँ रोजगार पे ही बोलने के लिए बोला है, क्योंकि पैसा चाहिए सबको। अब गाय एक ऐसी चीज है जो वाइट पैसा देती है। कैसा देती है? वाइट, ब्लैक का नहीं देती है ना। और इसको कहीं वाइट करने जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये आता ही वाइट है। अब वाइट कैसे? क्योंकि आप यदि रियल में सही गोपालक है तो गाय का खुराक शुद्धता वाला हो, उसके दूध निकालने की जो सिस्टम है वो पद्धति से हो, उसके बाद उसका दूध जो है उसको गर्म करके दही जमाना, उसको मटके में आगे पीछे घूमने वाली मंथनी से उसका मक्खन निकालना, उसको लोहे या पीतल की कढ़ाई में गर्म करना, उसको कांच में पैक करना और कस्टमर तक पहुंचाना। अब उससे वाइट कैसे कहते हैं? क्योंकि घी आपको मार्केट में 700 रुपये और 500 रुपये में किलो भी मिलता है, उसके सामने हमारा घी 3,500 रुपये में बिकता है। एवरी डे 30 किलो बनता है और एवरी डे 30 किलो बिक जाता है। हमारा कोई डीलर नहीं है, कोई डेपो नहीं है, कोई वेयर हाउस नहीं है, कोई कमीशन एजेंट नहीं है, कोई सेलर नहीं है, कोई मार्केटिंग नहीं है। आज तक हमने 1 रुपया देके पेएबल मार्केटिंग नहीं करी है। वो भी एक तरीका है मार्केटिंग का। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हम भटक गए हैं। हमें लगता है कि गाय के मतलब हमारे मन में ऐसी सोच हो गई कि गाय रखने वाला मतलब बुद्धू,
खेती करने वाला बुद्धू, ये हमारी बिल्कुल गलत सोच है। हमारा एक स्टूडेंट है भाव, वो हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेने आया था, उसके पास 20 एकड़ ज़मीन है, पानी नहीं है, पानी मकर संक्रांति के बाद उसके पास नहीं रहता, तो बेचारा बहुत दुखी है। योगेश पांड्या नाम है उसका, बहुत दुखी था जब ट्रेनिंग में आया। तो उसको हमारी मुलाकात, हमारी ट्रेनिंग के बाद उसने जब हमने सिखाया था तो उन्होंने दूधी का, लौकी का पाउडर, करेले का पाउडर, 20 दिन के चने का पाउडर, मेथी का पाउडर, जौ का पाउडर, गेहूं का जवारा का पाउडर, सहजन की पत्तियों का पाउडर, ड्रम स्टिक का मतलब सहजन की स्टिक का पाउडर, सहजन की छाल का पाउडर, देसी बबूल के बीज का पाउडर, शीशम की पत्तियों का पाउडर, मीठी नीम की पत्तियों का पाउडर, कड़वी नीम की पत्तियों का पाउडर, ऐसे 65 प्रकार के पाउडर बना डाले और बेचने का चालू कर दिया। चुकंदर का पाउडर, जासूद के बीज का, जासूद के फूल का पाउडर। तो जो मैंने सिखाया था एक एक चीज़ का महत्व, जैसे आपको हड्डियों की कमजोरी है, देसी बबूल के बीज का पाउडर गर्म दूध के साथ लो, 10 दिन में रिजल्ट आएगा। माता और बहनों को हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी है, जासूद के फूल का पाउडर और चुकंदर का पाउडर 1-1 चम्मच गर्म पानी या गर्म दूध में लो। तो ये उसको मैंने सिखा दिया। आज के दिन में उसका एवरी मंथ टर्नओवर है 8 लाख का।